आज फिर से पराठा जला हुआ है और सब्जी में नमक भी कम है। अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं तो कम से कम खाना बनाना ही ढंग से सिखा देती। हे भगवान, मुझे ही क्यों ऐसी बहू मिली। कभी भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता। खाना खाते हुए माधुरी जी बड़बड़ाए जा रही थी। मम्मी वो पराठा छोड़ दीजिए, मैं खा लूंगी, आप दूसरा ले लीजिए। सुमन किचन से गरम पराठा लाते हुए कहा। अरे मम्मी, इतना क्यों मीन मेख निकाल रही हो। पराठा कहाँ जला हुआ है, बस थोड़ा क्रिस्पी हो गया है और सब्जी में नमक भी बराबर है। अगर नहीं पसंद है तो एक दिन खाना खुद ही बना लो, भाभी भी सीख जाएगी। वैसे भी आपको बीपी की शिकायत है, इसलिए डॉक्टर ने नमक कम ही खाने को कहा है तो कम ही खाओ। कल पापा ने ही खाने में नमक कम डालने के लिए कहा, इसलिए नमक कम है तो अभी चुपचाप खा लो। रांची ने कहा, अच्छा, जो काम उसकी माँ को सिखाना चाहिए वह मैं सिखाऊं। घर में बहू के रहते मैं खाना बनाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। तू भी ज्यादा मत बोल और अपनी भाभी की तरफदारी करना बंद कर। मेरा बीपी नमक खाने से नहीं, इसकी हरकतों की वजह से बढ़ता है। माँ की बात अनसुनाकर प्राची खाना खाने लगी। सुमन की शादी 1 साल पहले हुई है। वह जब से ससुराल आई है तब से रोज सास खाने के लिए या कोई भी काम के लिए कुछ न कुछ सुनाती है। कभी खाने में नमक कम है तो कभी ज्यादा है, कभी पराठा जला है तो कभी कच्चा है। वैसे भी यह सब तो बस एक बहाना है। उनका असली गुस्सा अपने बेटे के प्रेम विवाह से है, जिसमें उन्हें दहेज स्वरूप कुछ भी नहीं लिया। अपनी माँ के व्यवहार से प्राची भी कभी कभी चिढ़ जाती है। कई बार माँ को समझाने की कोशिश की पर वह समझती नहीं। बेटा भी कुछ नहीं कहता, बस पत्नी को ही समझा देता। सबके खाने के बाद जब प्राची किचन में गई तो देखा भाभी रो रही थी। प्राची ने समझा बुझाकर चुप कराया और अपने कमरे में आ गई। लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार माँ का ताना और भाभी का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जो माँ भाभी को ताना देना बंद कर दे। अगली सुबह जब प्राची किचन में गई तो सुमन पहले से चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सुमन ने उसे हटाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सब कर लूंगी। नहीं भाभी, आप जाकर दूसरा काम देखिए, आज से खाना मैं बनाऊंगी। अरे तुम क्या कर रही हो रसोई में, तुम जाओ यहाँ से, सुमन कर लेगी सारा काम। नहीं माँ, मैंने तय किया है कि आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। लेकिन क्यों, ताकि ससुराल में मुझे ताना ना सुनना पड़े। भला वो तुम्हें क्यों ताना देंगे, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बनाना सिखाया है। माँ, वो तो भाभी की माँ ने भी भाभी को सब कुछ बनाना सिखाया है। फिर भी आप रोज ताना मारती हो कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। खाना कितना भी अच्छा रहे, आप जबरदस्ती मीन मेख निकालती हो। कहीं उसी तरह मुझे भी ससुराल में सुनना पड़े कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तो तब मैं क्या करूँगी। मुझे तो लगता है मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाऊंगी, तुरंत सबसे लड़ लूंगी। पता नहीं भाभी कैसे सब सुनकर चुप रह जाती हैं। बेटी की बात सुनते ही माँ खो गई। वह बोलना चाह रही थी परंतु मुंह से आवाज नहीं निकली। माँ कहते हैं लकड़ी को उतना ही मोड़ो कि वह टूटे नहीं। उसी तरह भाभी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरी बनने पर मजबूर हो जाए। माँ, आपको क्या लगता है आपकी हरकतें भैया को नहीं पता है? उन्हें भी सब पता है, लेकिन हमेशा भाभी को चुप रहने को बोलते हैं, ये सोचकर कि आप उनकी माँ हैं। आपको जवाब कैसे दें? पर अब मुझे लगता है वह दिन दूर नहीं जब भैया आपकी हरकतों से परेशान हो आपसे दूर चले जाएंगे। तब अकेले घर पर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जानती हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ तो आपकी सेवा करना मेरा भी कर्तव्य है, लेकिन मुझसे पहले भैया भाभी आपके पास रहेंगे तो उनके साथ अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो। बुढ़ापे में जब आपका हाथ पैर नहीं चलेगा तब अच्छी सास बनने से अच्छा है अभी बन जाओ, अभी भी समय है, देर नहीं हुई है। माँ, बेटी की बात सुनकर माधुरी जी एकदम से ठिठक गई। चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। माँ, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने तो सच्चाई से रूबरू करा दिया, मुझे भविष्य का आईना दिखा दिया। सब समझ गई बेटा, मैं आज से ही अपनी गलती सुधारूंगी। फिर अपनी बेटी और बहू दोनों को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।